नमस्कार प्यारे किसान से। तो आज के वीडियो में आपको एक ऐसा खेती का रोड मैप समझाने वाली हूँ जिसमें आपको हर दिन पैसा मिलेगा, हर महीने भी मिलेगा, हर वीक मिलेगा और आपको साल के अंत में भी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हर दिन अपनी खेती से पैसा ले रहे हैं तो एक साल के बाद आपको पैसा नहीं मिले। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए अभी के टाइम पे आपने 100 रुपए बैंक में जमा कर दिए पहले महीने, दूसरे महीने फिर आपने 100 रुपए जमा कर दिए, तीसरे महीने फिर कर दिए। एक साल बाद जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं और एक साल के बाद आपको 10 लाख मिलता है, 20 लाख मिलता है, 1 करोड़ या 50 लाख मिलता है। ऐसे ही खेती का मैं आपको एक रोड मैप समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जो कि आपको आगे चल के, जैसे आपकी बैंक की एफडी आपको आगे चल के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देती है, ऐसे ही आपकी खेती का रोड मैप है वो आगे चल के आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों तक जा सकता है। ये एक खेती का ऐसा रोड मैप है जो भारत के 90% किसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10% किसान कर रहे हैं। वो भी 10% किसान पूरे भारत में कर रहे हैं। कुछ किसान महाराष्ट्र के कर रहे हैं, कुछ यूपी के कर रहे हैं, कुछ राजस्थान के कर रहे हैं, कुछ पंजाब के कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ किसान ही कर रहे हैं। आप इस खेती के रोड मैप को अपनाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, फिर भी आपको कभी ये समस्या नहीं होगी कि मेरे पास खेती से पैसा नहीं है, मेरे पास बजट नहीं है। जो लोग 10-20 साल नौकरी जॉब करके आते हैं और इंडिया में विदेश से आते हैं, उनके पास पैसा रहता है। ऐसे ही आपके पास भारत में होते हुए देखिए, आप बहुत सारे किसान साथी ये कहेंगे हमारे पास 1 एकड़ भूमि है या हमारे पास 1 बीघे भूमि है। आपके पास चाहे 1 एकड़ है या 1 बीघे है, जितनी कम भूमि है, जितनी ज्यादा है, हर भूमि में इस रोड मैप को आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उस रोड मैप के बारे में। वो रोड मैप क्या है और इसे आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा पूरा खेत है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो आपके खेत की बाउंड्री होती है वो आपके खेत की बाउंड्री ये वाली है, ठीक है किसान साथियों, ये वाली आपके खेत की बाउंड्री है। आपके खेत की बाउंड्री से अंदर की तरफ हमने एक और बाउंड्री लगाई है, वो कि चारों तरफ लगाई है। यानी जैसे आपका खेत है उसके अंदर एक और आपको चारों तरफ इस प्रकार से बाउंड्री लगानी है। जब आप अपने खेत की समतल करके जुताई कर लेते हैं, उसमें गोबर का खाद डाल लेते हैं, उसके बाद आपको अपने खेत को इस प्रकार से बनाना है, यानी इस प्रकार से अपने खेत की मेड़ या बाउंड्री बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा खेत है ना, इसकी जो बाउंड्री खाली पड़ी है, इस बाउंड्री का हम सबसे पहले उपयोग करने वाले। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको रोड मैप समझाने वाली हूँ, जो मैं आपको पौधे या फसल, कोई भी सब्जी या कुछ भी बताने वाली हूँ, उसमें अगर आप चाहें तो और कोई सब्जी या पौधे या फल कुछ भी लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि ऐसे किसान कर रहे हैं, यानी ऐसे जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ किसान हैं जो ऐसे खेती कर रहे हैं और हमारे यहाँ काफी अच्छा पैसा ले रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये हमारा खेत का पहला हिस्सा है, यानी खेत की ये हमारे पहले की बाउंड्री है, ठीक है। ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है। सबसे बाहर की जो बाउंड्री है, जो मेड़ बोलते हैं, वो है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मेड़ पर हमें संतरा के पौधे लगाने, यानी संतरा के हमें पौधे लगाने। सबसे पहले देखिए, ये 1 एकड़ होगा तो ज्यादा पौधे लगेंगे, 2 एकड़ होगा तो ज्यादा लगेंगे, 3 एकड़ होगा तो ज्यादा लगेंगे। अगर किसी के पास 1 एकड़ से कम है, आधा एकड़ है या आधे बीघे भी है, तब इसमें पौधे कम लगेंगे। कितने पौधे लगाएंगे और इसमें क्या लगाएंगे वो भी मैं समझाऊंगी। यहाँ संतरे के पौधे लगाएंगे और यहाँ पर किसान साथियों अमरूद लगाएंगे हम, यानी अमरूद के पौधे लगाएंगे। यहाँ पर किसान साथियों, यहाँ पर अमरूद लगाएंगे, यहाँ संतरा लगाएंगे और यहाँ पर किसान साथियों आंवला लगाएंगे। हम आंवला के पौधे जो होते हैं, आंवला के पौधे लगाएंगे। ठीक, साइड जो हमारी बची है किसान साथियों, यहाँ पर हम मोरिंगा लगाएंगे, जिसे हम सहजन बोलते हैं। मोरिंगा लगाएंगे, जिसे किसान साथियों सहजन भी बोलते हैं, मोरिंगा लगाएंगे यहाँ पर किसान साथियों। अब देखिए, हमारे खेत की जो बाउंड्री थी वो पूरी कवर हो चुकी है। पहला आंवला है, अमरूद है और संतरा है, और ये अभी इसके बीच में भी हम कुछ पौधे लगाएंगे। ध्यान से देखिए, ये जो हम पौधे लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये संतरा है, ठीक है, ये वाला हमने संतरा का पौधा लगा दिया, ठीक है किसान साथियों। ये भी हमने पौधा संतरा का लगा दिया है और ये भी पौधा संतरा का लगा दिया और ये भी पौधा संतरा का लगा दिया। जितना स्पेस है उस हिसाब से समझा रहा हूं, लेकिन इसी रोड मैप को आप अपनी खेती पे एकदम ऐसे उतार सकते हैं। ये संतरे के पौधे लगा दिए हमने। अब ये जो बीच का स्पेस बचा है, यहाँ पर एक हमारा पौधा आ सकता है, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर हम एक पौधा नहीं बल्कि 2 पौधे लगाएंगे। अब बहुत सारे किसान साथी कहेंगे अब हम 6 फीट भी दूरी रखते हैं, इसकी 6 फीट भी रखते हैं, तब भी काफी कम स्पेस होता है और पौधे होते हैं काफी बड़े होते हैं। तो जो हम बीच में पौधे लगाने वाले हैं
उनका फैलाव ज्यादा नहीं होगा, वो पौधे छोटे से स्पेस में आ जाएंगे। मैं आपको समझा रही हूँ हम कौन से पौधे लगाने वाले हैं। जैसे ये जो स्पेस बचता है ना किसान साथियों, ये वाला जो स्पेस बच रहा है, इस स्पेस में हम क्या करेंगे, ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर हम 2 पौधे और लगाएंगे। 2 पौधे कैसे लगाएंगे, पहला पौधा तो हम यहाँ लगा देंगे और दूसरा पौधा हम यहाँ लगा देंगे। अब देखिए एक पौधा तो हम यहाँ पर चंदन का लगाएंगे, ठीक है जी, चंदन का लगाएंगे, और दूसरा पौधा होता है वो हम इलायची का पौधा लगाएंगे। जी हाँ, इलायची का पौधा जो होता है ज्यादा लंबाई नहीं पकड़ता है, ज्यादा जगह नहीं लेता है, यानी कम स्पेस में हो जाता है। मान लीजिए संतरा का पौधा है, उसकी लंबाई जाएगी, वो काफी बड़ा होगा, लेकिन ये जो पौधे हैं, जैसे मान लीजिए चंदन का है, इसकी भी काफी ज्यादा लंबाई जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा लंबाई नहीं जाती जिससे हमारे पौधे न हो सके। पहला हमारा चंदन। अब देखिए चंदन का पौधा हमने बीच में क्यों लगाया किसान साथियों, तो ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पौधा है संतरा का, ठीक है, और ये एक पौधा है, ये हमारा जो पौधा है ये इलायची का है, ठीक है किसान साथियों, और इसके बीच में ये जो स्पेस बचता है, यहाँ पर हम चंदन का पौधा लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं किसान साथियों, क्योंकि चंदन का जो पौधा होता है वो अपना भोजन अपने आप नहीं खोजता है। ये जो पौधा है ये भोजन लेके आएगा इधर से और ये लेके आएगा इधर से, और इन दोनों पौधों का जो भोजन आएगा वो इसके लिए जाएगा और चंदन का पौधा ग्रोथ कर जाएगा। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं चंदन के पौधे हमारे यहाँ नहीं होते, लेकिन चंदन के पौधे करने के लिए आपको बीच में 2 पौधे और लगाने पड़ेंगे, उसके बीच में आपको एक पौधा लगाना पड़ेगा। किसान साथियों ये हमारी बाउंड्री क्लियर हो गई, ठीक है किसान साथियों। ऐसे ये जो रोड मैप अपना है, ऐसे हम इन वाले रोड मैप पे, जैसे मान लीजिए ये एक अमरूद का पौधा है, ठीक है किसान साथियों, और यहाँ पर एक चंदन का पौधा लगा देंगे हम, और फिर इसके बाद एक इलायची का लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरी बाउंड्री पर इस प्रकार से इस खेती को कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक आंवला का लगा देंगे, ठीक है, और फिर से हम चंदन का लगा देंगे, फिर से हम वही लगा देंगे इलायची वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी हम वही, जैसे मान लीजिए ये मोरिंगा का पौधा है किसान साथियों, और ये वाला इलायची का और ये चंदन का है। इस प्रकार से हम सभी बाउंड्री पर इसी खेती के रोड मैप को अपना लेंगे। अब बस आई हमारा बीच का स्पेस नहीं पड़ा है, इसमें से हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अपनी भूमि को। इस प्रकार से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड करें वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले इस वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में दोस्तों हम मिर्च लगाएंगे, ठीक है किसान साथियों, जो हरी मिर्च होती है वो लगाएंगे, और इसी के साथ ही साथ हम किसान साथियों भिंडी भी लगाएंगे, यानी भिंडी लगाएंगे। देखिए जो अभी सीजन चल रहा है उस सीजन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी और सीजन में इस रोड मैप को अपनाते हैं तो आप जैसे मिर्च और भिंडी के अदर आप कोई फसल लगा सकते हैं। जैसे मिर्च है ये तो आप 12 मासी लगा सकते हैं, लेकिन भिंडी है, अगर बरसात है, मान लीजिए सर्दियों का टाइम है, तो आप भिंडी को हटा के कोई और फसल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी 2 फसल हो गई। इन दोनों फसलों में से चाहे तो आप एक फसल लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने भिंडी लगा ली इसमें, या आपने मिर्च लगा ली, इस प्रकार से आप एक लगा सकते हैं, कोई एक लगा सकते हैं, या आप चाहे तो दोनों लगा सकते हैं। अब ये वाला जो स्पेस बचता है हमारा, ये वाला किसान साथियों, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले तो टमाटर लगाएंगे, ठीक है किसान साथियों, टमाटर लगाएंगे। अब आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर हमारे पास बहुत ही कम भूमि है और हम इतनी सब्जियां लगाएंगे, इतने पौधे या ये सारी चीजें लगाएंगे तो इसमें खर्चा भी काफी ज्यादा आएगा। नहीं किसान साथियों, बहुत ही कम खर्चा आने वाला और हमें प्रॉफिट होगा वो काफी अच्छा, और उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। इसी के साथ किसान साथियों हम बैंगन लगा सकते हैं, यानी बैंगन भी लगा सकते हैं हम किसान साथियों, और इसी के साथ हम करेले भी लगा सकते हैं, यानी किसान साथियों करेले भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम करेले भी लगा सकते हैं, और ये जो स्पेस बचा है किसान साथियों, यहाँ पर हम एक ऐसी सब्जी लगाएंगे, यानी एक नहीं कई ऐसी सब्जियां लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ हमें कौन कौन सी सब्जी कैसे रोड मैप बताना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा धनिया है, ठीक है किसान साथियों, हम यहाँ पर धनिया लगा सकते हैं, ठीक है, या हम पालक लगा सकते हैं, यहाँ पर हम पालक लगा सकते हैं, या किसान साथियों हम यहाँ पर मेथी लगा सकते हैं, यानी मेथी लगा सकते हैं, या हम किसान साथियों मूली लगा सकते हैं, यानी जो मूली होती है वो लगा सकते हैं, या हम किसान साथियों प्याज लगा सकते हैं, ठीक है किसान साथियों प्याज लगा सकते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये जो मूली है और ये जो आपको प्याज नजर आ रही है, ये जो छोटी छोटी होती है, जब 25 से 30 दिन की हो जाती है, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग करते हैं वो वाली, जैसे पकने के बाद वो वाली सब्जी मैं नहीं बता रही हूँ। ये जो प्याज है 15 से लेके 35 दिन की हो जाती है, उसके बाद जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं यानी जमीन से निकाल के सेल करते हैं, वो वाली आल वाली कच्ची प्याज जो बोलते हैं वो वाली, ठीक है। अब किसान साथियों ये हमारा पूरा रोड मैप तैयार होगा। अब इसमें एक जगह ऐसी है जो खाली पड़ी है, अभी तक आपका ध्यान भी नहीं गया है, आप एक बार देखिए कौन सी जगह खाली पड़ी है। हम बात कर रहे हैं इस वाले स्पेस के बारे में। जैसे मैंने कहा था आपको अपने खेत की बाउंड्री से चारों ओर आपको एक और बाउंड्री लगानी है किसान साथियों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसान साथियों हम फूल लगाएंगे। अब देखिए ये फूल लगाने का हमें ऐसा कुछ नहीं कि ये हमें बहुत पैसे देगा। ये फूल हम कौन से लगा रहे हैं, गेंदे के फूल लगा सकते हैं या हम अदर कोई फूल लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गेंदे के फूल लगा रहे हैं, ठीक है किसान साथियों। अब देखिए गेंदे के जब हम फूल लगाएंगे तो इससे हमें जो फायदा होगा वो तो फायदा होगा, पैसे मिलेंगे वो तो मिलेंगे, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा,
इनमें जितने भी रोग आते हैं किसान साथियों, इनमें जो भी रोग आते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे मान लीजिए फूल नहीं आ रहे हैं, आपके फूल आ रहे हैं तो उनपे फल नहीं बन रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो मधुमक्खियां आती है ना, वो आपकी फसल में आएंगे और आपकी फसल में ज्यादा उत्पादन मिलेगा। और कई ऐसी सब्जियां हैं, जैसे मान लीजिए भिंडी है, इसमें काफी रोग आते हैं। अगर आपने गेंदे लगा दिए तो गेंदे की जो सुगंध होती है, स्मेल होती है, उससे आपके खेत में रोग नहीं आएगा। अब वही टमाटर है, टमाटर और बैंगन में रोग आते हैं, इनमें रोग नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस था हमारी फसल में जो रोग ज्यादा आते हैं उन्हें रोकथाम करना, और उसी के साथ हमें पैसे भी मिल जाए। तो ये आपकी 60 दिन से लेके 70 दिन में आएगी, यानी आपकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी। और यही भी वही फसल है 60 से लेके 70 दिन में तैयार होगी। ठीक है किसान साथियों, ये जो फसल है हमारी 25 दिन से लेके और 35 दिन के बीच में तैयार हो गई। ठीक है किसान साथियों, और ये जो हमारे पौधे हैं, इनमें कुछ ऐसे पौधे जो हमें 4 साल में पैसा देंगे, कुछ ऐसे 15 साल में देंगे, कुछ ऐसे हमें और लंबे टाइम में पैसा देंगे। ध्यान से सुनिए इस बात को। ये जो आंवला है हमारा, ये जो आंवला है पूरा उत्पादन देगा, ये पूरा उत्पादन देगा दोस्तों 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद देगा। लेकिन इससे छोटा मोटा उत्पादन अगर हम लेंगे तो उस उत्पादन को हम सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बाद ले सकते हैं, यानी 3 साल के बाद। ठीक है किसान साथियों, 3 साल बाद हमारा आंवला हमें फल देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब एक और पौधा लगाया किसान साथियों, ये वाला, यानी हमने लगाया था इलायची का। अब ये जो हमारा इलायची का पौधा है, तो किसान साथियों ये जो पौधा होता है हमें 4 वर्ष के बाद पैसा देगा, यानी 4 वर्ष के बाद देगा। 4 वर्ष के बाद ये हमें पैसा देगा। लेकिन किसान साथियों ये जो हमें 4 वर्ष के बाद पैसा देगा ना, ये 4 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष पूरे हो गए इस पौधे को लगाने के बाद, उसके बाद ही साल में 4 बार हमें ये पैसा देगा, यानी 4 बार ये हमारी फसल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसे तुड़ाई कर सकते हैं, इलायची की हम तुड़ाई कर सकते हैं। 4 साल बाद हम हर साल में 4 बार तुड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा बीज का पौधा आ जाता है। ठीक है किसान साथियों, ये जो हमारा चंदन का पौधा है, ठीक है किसान साथियों, ये चंदन का पौधा सबसे लेट आएगा, यानी ये जो हवी पौधे हैं सबसे लेट आएगा किसान साथियों। कैसे लेट आएगा, ये जो पौधा होता है, ये पौधा 15 साल से लेके 12 साल के बीच में इसकी लकड़ी तैयार होती है, और इसमें कोई फल नहीं आता है, इसकी लकड़ी होती है। इसकी लकड़ी देखिए, अगर इसकी लकड़ी 4 साल की 2 साल की होती है तो उसके बाद हम इससे पैसा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसकी जो टहनियां होती है, इसकी जो पत्तियां होती है, उसका पाउडर बना बना के सेल कर सकते हैं। ठीक है किसान साथियों, या बहुत जगह ऐसी धूपबत्ती वगैरह होता है, वहां पर चंदन का उपयोग होता है, तो हम वहां पर भी इसे दे सकते हैं, यानी वहां पर इसकी टहनियां, छाल वगैरह दे सकते हैं, लकड़ियां दे सकते हैं, वहां से हमारी एक्स्ट्रा इनकम। लेकिन 15 साल के बाद हमारी इससे इनकम होगी, कितनी होगी वो मैं आपको समझाऊंगी आगे। दोस्तों मोरिंगा है किसान साथियों, ये 6 महीने से लेके 1 साल में ये हमें पैसा दे देता है किसान साथियों। ठीक है, यानी ये जो मोरिंगा है 6 महीने में इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम पीस के उनका पाउडर बना के सेल कर सकते हैं किसान साथियों। लेकिन 12 महीने के बाद इसमें फल आने लगते हैं, यानी इसके जो पत्ते होते हैं उनको भी सेल कर सकते हैं, और जो फल आते हैं उनमें जो बीज होता है, उनका जो पाउडर बनता है, उनको भी हम सेल कर सकते हैं। और इसमें एक और प्रॉफिट होता है, इसकी जो जड़ होती है ना, जैसे हमने 4 या 5 साल बाद या 10 साल बाद इसके पौधे निकलवा दिए अपनी भूमि से, उसके बाद इसकी जड़ है उनको भी सेल कर सकते हैं। इसकी जो लकड़ियां आती हैं हम उनको भी सेल कर सकते हैं। संतरा का पौधा आज सभी को पता होगा 3 साल बाद आपको फल देना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से उत्पादन लेने की बात करें तो ये 5 साल से लेके 6 साल के बीच में आपको पूरा उत्पादन देता है। किसान साथियों बात आती है अमरूद की, तो अमरूद आपका 3 साल से लेके 5 साल के बीच में पूरा उत्पादन देने के लिए जाना जाता है। यानी मैंने पहले कहा था हम रोज भी पैसा लेंगे और मोटा पैसा भी लेंगे, जैसे बैंक की एफडी होती है। तो ध्यान से सुनिए इस पार्ट को। जैसे कि किसान साथियों अगर हमारी खेती में अगर ये फसल खराब हो गई, हो जाने दीजिए, कोई समस्या नहीं हमें। अभी मान लीजिए ये बीच की सभी फसलें हमारी खराब हो जाती है, हमें कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हमें क्या होगा जी, साइड की जो फसलें हैं ना ये हमें पैसा देना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला इनकम का सोर्स ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया। ठीक है किसान साथियों, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया और 10वां ये हो गया और 11वां ये हो गया। अब हमारी खेती से हमने क्या किया, 11 इनकम के सोर्स बना लिए हैं। अगर एक खेती भी हमें साल में धोखा दे देती है तो हमें 10 ऐसे इनकम सोर्स हैं जो पैसा देंगे। बहुत सारे किसान साथी ये कहते हैं अमेरिका के लोग इतने अमीर कैसे हैं, वो लोग भी तो खेती करते हैं, उनके पास खेती अधिक होती है, मुझे पता है, लेकिन उनके पास जो स्मार्टनेस होती है वो भी अधिक होती है। एक चीज देखिए, जो हमारे पौधे हैं ना, जैसे मोरिंगा है, ये अगर आपको 6 महीने में कोई काम करना है उससे आप इसका काम कर सकते हैं। अब ये 100 चंदन के पौधे अगर आप
आपने लगा दिए ना, ये जो चंदन के पौधे 100 आपने लगा दिए अपने खेत की बाउंड्री पर, ध्यान से सुनिए। और एक पौधा आपका ज्यादा पैसे नहीं दे रहा, मैं आपसे हवाई बातें नहीं कर रही हूं, अगर एक पौधा भी आपको 2 लाख भी दे रहा है, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं 2 लाख भी दे रहा है, ठीक है किसान से, तो 2 लाख दे रहा है। और हमने कितने पौधे लगाए, 100 लगाए, ठीक है किसान से, तो अब 100 में आप 2 लाख का गुणा कर लीजिए, यानी 100 है, अब 2 लाख को आप जोड़ लीजिए, 15 साल बाद 12 साल बाद आपको इतना पैसा आपकी भूमि दे देगी। आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया, हाँ किया था, देख रेख एक्स्ट्रा की थी, ठीक है किसान साथियों। अगर आपको 1-2 साल में कोई बड़ा ड्रीम पूरा करना है, तो ये जो आपने पौधे लगाए हैं, आंवला है, मोरिंगा है, ये सभी खर्चे आपके पूरे हो जाएंगे किसान साथियों। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई भी व्यक्ति करता है, उसके 10-15 साल बाद जैसे मान लीजिए पेंशन आती है उसकी, या एक फंड मिलता है उसे, 50 लाख 1 करोड़ फंड मिलता है। ऐसे ही आप अपनी खेती को करते हुए एक फंड बनाइए। ये मत सोचिए आज मुझे मेहनत करनी है, ये सोचिए आगे 10-20 साल बाद जो मुझे मिलेगा वो सरकारी नौकरी वाले से कई गुना ज्यादा मिलेगा, और इसे मैं जो मेहनत कर रहा हूं एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी, उसी मेहनत में ये मुझे मिल जाएगा। एक भी किसान ने अगर ये फसल को अपना लिया तो अगले 1 से 2 साल बाद शायद मैं आपको मिलूं ना मिलूं, लेकिन आप याद रखोगे, हाँ किसी ने फसल बताई थी और आज मैं ऐसे कर रहा हूं और काफी अच्छा पैसा ले रहा हूं। पिछले 10-20 साल में नहीं ले पाए, लेकिन अभी आप ले सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।